दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इसमें चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया है। नए नक्शे में नेपाल के चारों दिशाओं की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। इन सीमाओं से सटे इलाकों की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। नेपाल के वित्त मंत्री युवराज खाटीबाड़ा ने नया नक्शा जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अपडेटेड नक्शे को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा गया है, जहां इसे मंजूरी दे दी गई है। इस नक्शे को सभी सरकारी दस्तावेजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। देश के प्रतीक चिन्हों पर भी अब से यही नक्शा होगा। किताबों में भी यही नक्शा पढ़ाया जाएगा और आम लोग भी इसका ही इस्तेमाल करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्याली ने राजनयिक मानचित्र के समर्थन में कहा है कि इस राजनयिक पहल के माध्यम से भारत के साथ सीमा मुद्दे को हल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं नेपाल के सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने भी संसद में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में नेपाल के क्षेत्र की वापसी की मांग की गई है। बता दें कि नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमावर्ती क्षेत्र काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिम बिंदु है लिपुलेख दर्रा। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपने क्षेत्र के एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्सा के रूप में और नेपाल अपने धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इसे अपना हिस्सा मानता है। ग्यावली ने कहा है कि नेपाल का आधिकारिक नक्शा जल्दी ही भूमि प्रबंधन मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। 7 प्रांतों, 77 जिलों और लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी सहित 753 स्थानीय स्तर के प्रशासनिक प्रभागों में नेपाल के मानचित्र को प्रकाशित करने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्णय पास हो गया है। ऐसा उन्होंने अपने सोमवार को एक ट्वीट में ट्विटर पर लिखा। अब बात करते हैं हालिया विवाद की, यानी कि ये विवाद रिसेंट टाइम में कब उत्पन्न और कैसे हुआ। बता दें कि भारत ने 8 मई को लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया था और इस नए मार्ग का जो पूरा प्लान है वो है 80 किलोमीटर का, जिसकी कि 4 किलोमीटर पहले तक, यानी कि लिपुलेख दर्रे से 4 किलोमीटर पहले तक का पूरा जो रोड है वो बन चुका है, जिसका कि 8 मई को राजनाथ सिंह यानी कि भारत के रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था और जिसके बाद से नेपाल ने इस पे आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि यह मार्ग स्पेशली कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए है, उनकी सुगमता के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और कैलाश मानसरोवर की अगर बात करें तो वो लिपुलेख दर्रे से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर बात करें इस मार्ग से कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों की दर्शन की, तो एक ही दिन में अब यात्री जो हैं वो वापस दर्शन करके भारत में प्रवेश भी कर सकेंगे। और इस मार्ग से अगर कंपेयर किया जाए पुराने मार्ग की, तो यात्रियों के 6 दिन भी बचेंगे और पैसे भी बचेंगे। वहीं दूसरी ओर खास बात ये भी है कि यह जो नया मार्ग बना है ये सिर्फ पुराने मार्ग को अनुसरण करते हुए उसके और अच्छे से प्लानिंग और सुगमता पूर्वक बनाया गया है, ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके और यात्रा सुगमता पूर्वक हो सके। बता दें कि पिछले साल नवंबर में भी यह विवाद उत्पन्न हुआ था, जब भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा 2 नवंबर 2019 को जारी किया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर तैयार किया था और जिसमें कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इलाके को भारतीय क्षेत्र में बताया गया है। नेपाल ने उस समय भी इस पर ऐतराज जताया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीमा से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से इनकार किया था और विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नए नक्शे में नेपाल से सटी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये हमारा नक्शा भारत के संप्रभु क्षेत्र को दर्शाता है। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद आखिर क्यों उत्पन्न होता है बार बार। बता दें कि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में एंग्लो इंडियन युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद सुगौली समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे। और इस हस्ताक्षर के बाद संधि में जो हुआ था उसके अनुसार इसमें काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दर्शाया गया है और इसी के आधार पर नेपाल लिपुलेख और अन्य 3 क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करता है।
हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दोनों देशों के पास अपने अपने नक्शे हैं और जिसमें कि विवादित क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में दिखाया गया है। गौरतलब है कि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे ने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया था, जिसमें कि उन्होंने ये साफ कहा था कि जो नया रोड बना है वो काली नदी के पश्चिमी तट पे बना है, जो कि भारत का क्षेत्र है। और सुगौली संधि के अनुसार भी नेपाल भी यही मानता है कि काली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाली है और भारत का हिस्सा जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है। तो जो रोड बना है वो पश्चिमी तट के पर और पश्चिमी छोर पे ही बना है। तो फिर ये विवाद किस बात का है, ये सामान्य समझ से परे है। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि हो सकता है कि नेपाल ये जो बात है, जो विवाद है और विरोध, ये शायद किसी तीसरे देश के वश में आकर कह रहा है और उनका ये इशारा चीन की तरफ था। जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय अभिनेत्री जो कि है मनीषा कोइराला, वो भी अब इस मुद्दे पर, इस विवाद पर खुलकर नेपाल का ही पक्ष ले रही हैं। और आपको बता दूं, अगर याद ना हो और भूल गए हो, तो मनीषा जो है वो नेपाली ही हैं और भारत में दशकों से रह रही हैं और यहीं पर वो फेमस भी हुई, कई सारे फिल्मों में भी आई, यहीं से नाम और शोहरत भी कमाया है उन्होंने और यहीं पर आज भी रह रही हैं। लेकिन जब उनको अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने खुलकर अपने ही देश का साथ दिया है, समर्थन किया है नेपाल का। और अब बात करते हैं इस न्यूज से रिलेटेड विश्लेषण की, यानी कि एनालिसिस की। तो बात करें अगर नए नक्शे की प्रकाशन और उसके मान्यता देने की, जो कि नेपाली कैबिनेट ने, सांसद ने दिया है, तो मेरा ये एक तरीके से सवाल है और ये पूछना भी बनता है कि अगर आपने नए नक्शे जारी करके लिम्पिया लेक, काला पानी, लिम्पिया धूरा को अपने क्षेत्र में दर्शाया है, यानी कि इसके पहले तक आपके मानचित्र में ये हिस्सा आपका नहीं था, तो आज अचानक से आप इस पर विवाद और विरोध करके और इस क्षेत्र को अपने हिस्से में दर्शा रहे हैं और इसको अब ये कह भी रहे हैं कि अब ये ही नया नक्शा नेपाल की जनता एवं राजनीतिक सरकारी सारे कार्यालयों एवं जो भी प्रशासनिक तौर पे इसको प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इससे पहले तक आपके नक्शे में ये क्षेत्र नहीं था और ये क्षेत्र वास्तविकता में भी अभी भी नेपाल के पास नहीं है, ये भारत के पास ही है। तो ये विवाद एकदम एक तरीके से देखा जाए तो क्लियर हो जाता है। जो क्षेत्र आपके पास ना ही एक्चुअल मायने में है, ना ही किताबी यानी कि नक्शे के रूप में, जिसको कि अब आप नए रोड एवं भारत के विरोध में नए जबरदस्ती एक तरह से कहा जाए तो इसको एक नया टॉपिक बना रहे हैं, जिससे कि आप भारत के साथ उलझ सकें। और हो सकता है कि देखा जाए तो ये नेपाली जनता को खुश करने के लिए वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का एक ये प्रोपेगेंडा हो, जैसा कि पाकिस्तान भी POK वगैरह को लेके करता रहता है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो क्षेत्र आपके ना ही कब्जे में है, ना ही आपके मानचित्र यानी कि दस्तावेज पर है, तो आप आज उसे अपने मानचित्र में जोड़ रहे हैं, यानी कि ये ऐतिहासिक जो क्षेत्र है वो आपके पास पहले भी नहीं था, ना ही कब्जे के रूप में, ना ही मानचित्र के रूप में। तो ये इससे स्पष्ट हो जाता है। बाकी का सुझाव मैं आपसे पूछता हूं, मेरे व्यूअर से, आप इस मामले पर क्या समझते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।